हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र शेखर और वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या महात्मा गांधी को, या लोकमान्य तिलक को? तो फ्रेंड्स, का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, या तिमाही गति के कारण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। प्रश्न नंबर तीसरा है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न नंबर 4 है, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। सबसे छोटा ग्रह। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। प्रश्न नंबर 5वां, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अन्य। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या अन्य महासागर में? तो फ्रेंड्स, का जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 6वां है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना है? पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकेल और लोहा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकल। पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग क्रूड है वो किसका बना होता है? तांबा या जस्ता, निकेल या तांबा, लोहा या जस्ता, लोहा या निकेल। लोहा और निकेल किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स, का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकल दोनों से मिलकर बना होता। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है क्रूड और लोहा और निकेल से बना होता है। प्रश्न नंबर 5वां है, 7वां है सॉरी, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स, का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान है रूसी संघ का। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत,
अमेरिका, चीन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें किसको जापान का मानचेस्टर कहा जाता है? इनमें किसको जापान का मानचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के जब 1857 की गदर जिस समय चल रही थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय रंग क्या है? भारत का राष्ट्रीय रंग क्या है? सफेद, हरा, केसरिया या अन्य। भारत का राष्ट्रीय रंग क्या है? सफेद है या हरा है या केसरिया है या अन्य है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसरिया। केसरिया भारत का राष्ट्रीय रंग है। अब होमवर्क के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, जो कि आपको होमवर्क के लिए रहेगा और इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। महात्मा महात्मा गांधी जी को अंध अदनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन है आपके पास हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर ने कहा या जिन्ना ने कहा या चर्चिल ने कहा या माउंटबेटन ने कहा? तो जिसने भी कहा इसका सही आंसर आपको ए बी सी डी में आपने हमें कमेंट पे लिखने हैं। और यदि आपका आंसर सही या गलत जो भी होगा फिर हम आपको कमेंट में लिखेंगे कि आपने सही आंसर इसका दिया या गलत आंसर दिया। जैसे भी आप इसका आंसर जो देंगे तो फिर हम आपको इस हिसाब से रिप्लाई में आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।